हेलो स्मार्ट माइंड। आज मैं क्लास 10th का आपका बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। आपको 1090 की वैल्यू बतानी है। तो 1090 की वैल्यू आप देखेंगे बहुत सी बुक में नॉट डिफाइन लिखा है और बहुत सी बुक में इनफाइनाइट लिखा है। आखिर इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी वैल्यू गलत है? क्या दोनों सही है? तो आइए देखते हैं। देखिए, आपके पास लिखा है 1090। 1090 को आप लिख सकते हैं sin 90 और बाई cos 90। अब वहां से अब इसकी वैल्यू आएंगे, sin 90 का 1 आ जाएगा और cos 90 का 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब इस 1/0 को बहुत से लोग कहते हैं नॉट डिफाइन और 1/0 को बहुत से लोग कहते हैं इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप एग्जैक्ट 0 मान के चलना है, अगर जो नीचे वाली वैल्यू है उसको आप एग्जैक्ट 0 मान के चलना है, तब आप इसका आंसर लिखेंगे नॉट डिफाइन। अच्छा, अगर आप इस 1/0 को एग्जैक्ट 0 मान के नहीं चलना है, नियरली 0 मान के चलना है, क्या मान के चलना है? नियरली 0, तब इसका आप आंसर देंगे इनफाइनाइट। अब ध्यान दीजिए, अगर एग्जैक्ट 0 है तो क्या कहेंगे? नॉट डिफाइन। मैथ में 0 से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जब आप नियरली 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा और उस बहुत बड़े आंसर को दिखाने के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं इनफाइनाइट। अब इसका आंसर बहुत बड़ा कैसे आएगा उसको भी समझ लेते हैं। आपके पास है 100 डिवाइडेड बाई 100, तो आप आंसर कितना दिए हैं? 1। अगर इसी को हम डिवाइडेड कर रहे हैं 50 से, तो आंसर आप कितना देंगे? 2। अगर इसी 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं 20 से, तो आंसर कितना देंगे? 5। इसी 100 को अगर हम 0.1 से डिवाइड करना है तो आंसर आप कितना देंगे? 1000। इसी 100 को अगर हम 0.01 से डिवाइड करें तो आंसर कितना देंगे? आप दे देंगे 10,000। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अगर इसी 100 को हम नियरली 0 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? नियरली 0 से, तो इसकी आंसर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, जिस वैल्यू को एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिशियन, हमारे गणित के विद्वानों ने उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1/0 को एग्जैक्ट 0 मान के चलना है तो आंसर आप क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। अगर आप 1/0 को नियरली 0 मान के चलना है तो इनफाइनाइट, आप आंसर क्या देंगे? इनफाइनाइट। अब ये कैसे हुआ है तो आप इस एग्जांपल से आराम से समझ सकते हैं। धन्यवाद।